24वें श्लोक का टिप्पण। अथ पंचम्यां भूमौ असंशक्ति नामक भूमौ। पांचवी भूमि क्या है? असंशक्ति नामक भूमि है। उसमें स्थितस्य ब्रह्मविद वरस्य आचरण विशदेति। ब्रह्मविद वर का जो आचरण है उसको स्पष्ट करते हैं। पहले था ब्रह्मविद वरिष्ठ 22वां श्लोक, 23वां ब्रह्मविद वरीयान और तीसरा भी 24वां श्लोक है ब्रह्मविद वर का है। और अंतिम में अगला वो होता है ब्रह्मविद का। ये 4 कोटि मुख्य है, उससे आगे मोक्ष और साधकों के लिए। समेति दुख कहा वित्थान दशा, दुख का अर्थ हम लेते हैं हमेशा वित्थान दशा। सुख मने समाधि दशा। उबे समय यस्य सह, दोनों ही सम है जिसके दृष्टिकोण में उसे कहते हैं सम दुख सुख। कथन तत्, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि वह स्वस्थ स्वेनैव स्वेच्छयैव स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ, अपने से अपनी इच्छा से अपने में रहने वाला है, परेच्छा से नहीं है, प्रारब्ध से भी नहीं होता, किंतु अपने से अपनी इच्छा से मैंने अपने अंतःकरण का विशेष अभ्यास का प्रयास से इच्छा पूर्वक वह अपने में से रहता है। चाहे कोई भी अवस्था में उत्थान हो, चाहे समाधि अवस्था हो, वो उसके अपने मर्जी से होता है। इतना उसके अपने अंतःकरण पर पूर्ण नियंत्रण है। अर्थात स्वेच्छयैव वित्तिष्ठति, कहने का मतलब अपनी इच्छा से जब चत व्यवहार में आ जाएगा, खाना पीना होगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो अपने अंदर फिर चला गया, लघु शंका लग गई बाहर आ जाएगा। शौच स्नान शरीर की स्थिति के लिए आवश्यकभूत क्रियाकलाप है, तो केवल लोग बाहर इंद्रियों में संबंध करता है, नहीं तो इंद्रिय संबंध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति वाला ब्रह्मविद वर कहा जाता है उसको। वित्थाने विरक्त सन्ने वर्तते है, वित्थान में भी इसलिए वो विरक्त होकर के ही रहता है। वहाँ जो है उसकी साधुता नष्ट होकर स्वाधुता नहीं आती है। वित्थान दशा में भी वह साधु ही रहेगा। खत्म जायते, ये कैसे जाना आपने? क्योंकि समलोष्टाश्म कांचन हेतु दिया। समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रेयश्चेति, और आगे तुल्य प्रिया प्रिय भी कहा है। क्योंकि तत्र हेतुर धीर इति, उसमें हेतु क्या है? क्योंकि वह धीर है। अर्थात हर्षाद्य उदय अपनी न विचलती है। हर्ष विषाद आदि उदय हो जाए तो भी वह विचलित नहीं होता। पूर्व से तो हर्षाद्य उदय एवं नास्ति भेद, और पूर्व में क्या था? उसके लिए हर्षादि का उदय ही नहीं हो रहा था, इसलिए हर्षादि उदय होता है लेकिन उससे वह संबद्ध नहीं रखता, अतः उस विचलित नहीं होता। इत्यम अग्रेपि सर्वेषां जीवन मुक्तानां समाधो लिंगानि, इस प्रकार से आगे भी जीवन मुक्तों के लिए जो लिंग बताए जाएंगे, तत् संवेद्यानि आचाराश्च पर संवेद्यानि, वह स्वसंवेद्य होने के साथ उसके आचरण पर संवेद्य होता है। लिंगानि सूचितानि भवन्ति, ऐसे लिंगों को यहाँ सूचित किया गया है। केवल पहले वाला किसी के द्वारा भी संवेद्य नहीं है, वो ही जानता है मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। जो ब्रह्मविद वरिष्ठ सर्वोत्तम तुर्यगा अवस्था वाला, तुर्यगा अवस्था वाला भूमि वाला जो होता है उसे कोई पहचान ही नहीं पाता है, ये ब्रह्मज्ञानी है। सब या तो पागल समझेंगे, या तो ऐसे मूर्ख हैं, अनपढ़ गंवार होगा, चुप पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे सोचेंगे। उसको किसी चीज़ का कोई परवाह ही नहीं है, कोई कुछ भी सोचे। उन्मत्तवत जड़वत है ना, श्रुतियों ने आया जाबालोपनिषद में, इस ढंग से वो रहेगा। इसलिए उसको कोई नहीं पहचान पाता। बाह्य उसका व्यवहार को देख करके
कोई नहीं समझेगा ये ज्ञानी है, इस ढंग से हो रहता है। और जब कुछ बाहर आता भी है तो पता ही नहीं उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, कुछ नहीं पता, क्योंकि इसे प्रारब्ध कर्म की कोई आंकलन कर ही नहीं सकता है। कैसे प्रारब्ध कर्म हो सकता है तुरीय अवस्था में रहने वाले का, उसे कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो झाड़ू वाड़ू भी मार सकता है, नहीं भी कर सकता है, आपसे बात भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, हंस भी सकता है, रो भी सकता है, उसे कुछ पता नहीं, नियत नहीं है, कुछ भी नियत नहीं वहाँ। इसीलिए तुरीय का तो वो कहा था इन्होंने, किसके द्वार भी जाना नहीं जाता, वो अपने आप में रह रहा है, वह ही जानता है। लेकिन ब्रह्मविद्वरियान के बारे में कहा, परीक्षा से वो बाहर आता है, और यहाँ का स्वेच्छा से बाहर आता है, उतर रहा है नीचे। और ये सब पर संवेद्य होते हैं। दूसरा, उनके आचार विचार व्यवहार से समझ लेंगे ये ब्रह्मज्ञानी है। ये अंतर होता है। आगे भी अगला एक और आ रहा है, उसमें भी इसी तरह से समझना है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार को अवतरण का देते नहीं है, किंच इतना कहकर छोड़ देते हैं। यही ब्रह्मविद्ताओं में चौथा है, यह अंत वाला है। इससे आगे मुमुक्षु, मुक्ष से भी नीचे, उससे भी नीचे वालों के लिए अंतिम श्लोकों में कहेंगे। 7 भूमि है ना, 7 भूमि वालों का आचार विचार बता रहे हैं यहाँ। गुणातीतोयमिति विदुषो गुणाती तत्व विज्ञानाय लिंगांतरम किमाचरित प्रश्न से उत्तरंच वदन जीवन मुक्त लक्षणम उपसंहरति। देखो साफ कह दे शंकरानंदी ने, गुणातीतोयम, ऐसा विद्वान को देख करके उसे गुणातीतत्व का विज्ञान करने के लिए लिंगांतर को कह रहे हैं। क्षमाचर स्पष्ट का जवाब देते हुए, और इस प्रकार से जीवन मुक्त के लक्षण में जो 4 प्रकार के जीवन मुक्त होते हैं उसका उपसंहार किया जा रहा है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जिस व्यक्ति के लिए मान और अपमान बराबर है, मित्र और शत्रु पक्ष बराबर है, और सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ माने कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म का संकल्प पूर्वक करता ही नहीं है, संकल्प उसका जीवन में समाप्त हो गया, उससे आगे वाले संकल्प पूर्वक लगे रहेंगे। इससे पूर्व वाले किसी में वैसे संकल्प नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, स उसे कहते हैं गुणातीत स उच्यते, उसको गुणातीत नाम से कहा जाता है। हमारे गुरु भाई का नाम भी था गुणातीत आनंद। आजकल रहते अलवर के पास राजस्थान में। मानापमानयोस्तुल्य माने समो, तुल्य करते सम का निर्विकार इत्यर्थ। नहीं तो अभ्यास भी करते हैं। एक महात्मा थे उत्तरकाशी में, वो एक बार काली कमली में उनको बुलाया गया, रोज जाते थे भिक्षा में। वैसे एक वहाँ वार्षिक कार्यक्रम थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप थोड़ा इतने बड़े विद्वान महात्मा हैं, आज थोड़े 2 मिनट बोलिएगा। हम मना कैसे करें, रोज जहाँ का रोटी खा रहा है। तो ने कहा ठीक है, बैठ गए। उन्होंने माला वाला पहनाया, तिलक लगाई, नमः पार्वती सब हुआ, स्वागत बढ़िया से। फिर बढ़िया 5 मिनट प्रवचन दिए और सब लोगों ने खूब खुश हुए, तालियां बजाई।
और इनको लग रहा है देखो मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं, अहंकार जो है उठ रहा था, दिख रहा है उनको, अहंकार बोल रहा है देख तो साधारण नहीं है, देखो ये सब साधारण है जो सामने बैठे हैं। वो भी सब तो भिक्षा पाने आते थे, उनको तो बोला नहीं बैठने को स्टेज पे, तो हमको बोले हैं तो फिर हम तो विशेष हुए ना। ऐसे मन ही मन चल भी रहा है और जो चल रहा है वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या कहे, कुछ नहीं कहे। फिर बाद में पंगत लगी, बैठे भोजन पाए, घर आए, कमरे में आए, कुटिया में। जब वाय कहते हैं अच्छा मन तो इतना शैतानी करता है? एक माला पहनाने से, 5 मिनट बोलने का अवसर देने से तो इतना अभिमान करने लगा। जूता उतारे, जूता से अपने आप को मारने लगे। ले अब जूता भी खा दो। अब ये पड़ोस के कुटिया वाले को कुछ सुनाई दिया आवाज, ये तो कुछ बड़बड़ कर रहे हैं और क्या हो रहा है। खिड़की से उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अरे महाराज इससे क्या फायदा, समाज के सामने में फूल पहनाया गया, माला पहनाया गया, समाज के सामने कोई जूता मारे तब न बराबर होगा, कमरे के अंदर जूता मारने से क्या फायदा होगा अपने आप को। तो अरे तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या देखिए आप अपने आप कोई प्रयास मत करो, भगवान वो भी अवसर देंगे। ऐसे नहीं कोई गड़बड़ घोटाला करो लोग तुमको गालियाँ देते पिटाई करने आ जाए यहाँ पे, ऐसे गड़बड़ नहीं काम करना। तो अपने आप मौका मिलेगा, कोई ना कोई कुछ ऐसा अपमान करेगा तब अपने मन को बोला अब देख मिल गया ना माला पहनने का फल, तब मन को पाठ पढ़ाना, अभी ऐसे मत करो। इसलिए व्यक्ति अपने अपने तरीके सोचता है, मन को नियंत्रित करने, दंडित करने, उचित या अनुचित है, लेकिन नियंत्रण करना चाहिए। तात्पर्य उसका उतना ही था, मन को उछलने वाले को तुरंत दंडित करो, जब उछलेगा तब दंड दो उसको। और शास्त्र ने क्या कहा, मन जब जब उछलेगा तब क्या करना चाहिए बोला, मनोदंड क्या है, प्राणायाम, वागदंड मौन, कायदंड उपवास, जो भोजन पानी मत दो। ये गड़बड़ करता है शरीर तो इसको भोजन पानी कम दो या ना दो, 2 दिन छुट्टी करो, अपने आप ठिकाने लग जाएगा शरीर। कायदंड हमेशा उपवास होता है, वागदंड मौन। मौन है कि रात्रि सो रहे तो मौन है, वो मौन नहीं है, उसके तरह का मौन फायदा नहीं। पीक आवर्स अंग्रेजी में कहते ना, जब आपको पता है लोग आएंगे बोलेंगे चलेंगे, अब फोन आने वाला है तो उसी समय मौन रखो, दंड दो इस वाणी को, अब बोलोगे नहीं तुम किसी से, या जो भी आ जाए। और मनोदंड प्राणायाम, प्राण से मन नियंत्रण में आता है, प्राण का मन से नजदीकी है। इसे शरीर को ठीक कर आसन बताए, मन को ठीक कर प्राणायाम बताया। इसे प्राणायाम जिसके सही नहीं हो तो आगे कोई फायदा ही नहीं, कि आगे सब मन का खेल है। प्रत्याहार भी क्या है, मन का खेल, धारणा मन का खेल, ध्यान मन का खेल है, समाधि मन का खेल है। से प्राणायाम सबसे बड़ा जो है कड़ी है बीच में, निम्न साधन उच्च साधन के बीच में, क्योंकि मन का नियंत्रण के बिना आगे का कोई चीज कार्य होने वाला नहीं। से प्राणायाम का अभ्यास जितना परिपक्व होता है वह व्यक्ति ही प्रत्याहार धारणा ध्यान में आगे प्रवृत्त हो पाता है। इसे इनका कहना है यहाँ पर जो है कि निर्विकार रहेगा वो, मानापन तुल्यमने समो नुर तुल्यो मित्रारि पक्ष हो, यदि भी उदासीना भवंती, यद्यपि उदासीना भी भवंती केचित स्वाभिप्रायण, अपने अभिप्राय से भले उदासीन होते तथापि पराभिप्रायण मित्रारि पक्ष और युव भवंती, पराभिप्राय से मित्र और पक्ष के साथ व्यवहार करने वाले जैसे लगते हैं। इति तुल्यो मित्रारि पक्ष और इत्याह, इसे पराभिप्राय के दृष्टिकोण से ही वो मित्रारि पक्ष में तुल्य ही रहते हैं। सर्वारंभ परित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ति आरंभाः
आरंभ किसको कहते हैं? कर्म को। दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए जो भी कर्म हम शुरू करते हैं उन कर्मों का नाम आरंभ है। सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलमस्य, सकल आरंभों को, सकल कर्मों को परित्याग करने का स्वभाव है जिसका, चाहे दृष्ट फल के लिए हो चाहे दृष्ट फल के लिए हो। इति सर्वारंभ त्यागी, माने भिक्षा के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होता, इसे अजगर वृत्ति बोलते हैं। इसे निम्न वाले क्या होते हैं? मधुकर वृत्ति वाले। मधुकर वृत्ति वाले जाएंगे, नियम पालन, हाँ साथ में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वापस आ जाए। इन प्रवृत्ति है साथ घर में जाने का प्रवृत्ति, विधि का पालन करता हुआ जाएंगे। ये ना हो भी नहीं, भिक्षा के लिए भी कर्मारंभ प्रवृत्ति नहीं होगा। अजगर वृत्ति इसको कहा जाता है, या आकाश वृत्ति कहते हैं। अपने आप आ गया उसको पाले, यदृच्छा लाभेन संतुष्ट, जो आ गया पाएंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चाहे दिवाली है चाहे कोई भी त्यौहार है, मिठाई आ गया तो खाएंगे, नहीं आया तो नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? माने उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी, सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलमस्येति सर्वारंभ परित्यागी। तच्छील अर्थ निनी प्रत्यांत है। देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्वकर्म परित्यागी इत्यर्थ। देह धारण मात्र निमित्तक कर्म से व्यतिरिक्त सर्वकर्म का परित्यागी है। देह धारण के मात्र निमित्तक कर्म में लघु शंका शौच स्नान ही लेना, बाकी खाना पीना भी यदृच्छा लाभ ने हमें छोड़ दिया, अजगर वृत्ति आकाश वृत्ति पर छोड़ देता है। गुणातीत से उच्चते है, उसे गुणातीत कहा करते हैं। उदासीनवद इत्यादि गुणातीत से उच्चते इत्येतदंतम मुक्तम यावत् यत्न साध्यम तावत् सन्यासिना अनुष्ठेयम गुणातीत साधनम मोक्ष स्त्रीभूतंतो स्वसंवेद्यम सद्गुणातीतस्य यतिर्लक्षण भवति इति। ये उपदेश जो शुरू हुआ है उदासीन उदासीन इत्यादि से आरंभ करके यहाँ समाप्त हुआ गुणातीत से उच्चता है। यहाँ तक की बात जो कही गई है, यह उन सभी सन्यासी, सभी जो मुक्ति को चाहने वाले मुमुक्षु, उन सभी के लिए साधन ही है। उन ज्ञानियों की सिद्ध अवस्था, उनकी सिद्ध अवस्था में उनकी जो शरीर से, वाणी से, मन से होने वाला आचरण जो बताया गया है, वह हम सबको प्रयत्न पूर्वक करना है। उक्तम यावत यावत यत्न साध्यम, जितना जितना आपके द्वारा यत्न साध्य, तावत सन्यासिना अनुष्ठेयम, उतना उतना हर सन्यासी के द्वारा, हर मुमुक्षु के द्वारा, हर जो मोक्ष चाहने वाला है उन सब के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हुए और आपको अपने साधन में लगना है, तो इन चीज़ों का अपना लक्ष्य बना करके इनमें जितना हो सकता है उतना प्रयास प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जो क्योंकि गुणाति तत्व साधनम मुमुक्ष स्थिरीभूतम, और ये गुणाति तत्व जो साधन है वो मुमुक्ष में जब स्थिर हो जाता है तो स्वसंवेद्यम सत, वह स्वसंवेद्यता हुआ गुणातीत यतिर लक्षण भवती, और गुणातीत का लक्षण हो जाता है उस यति के प्रति। बार बार ब्रह्मविद्यति ब्रह्मविद्यति ये शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए यति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यति यत धातु क्या है? प्रयत्न अर्थ में, यति प्रयत्न धातु है, माने यत्नशील रहना है। ये नहीं कि हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया, वेदांत पढ़ लिया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, समझ में आ गया और क्या करना है। कई संस्था वाले कहते भी हैं बस यू आर ब्रह्मन, दैट्स इट, यू नो इट, फिनिश, कुछ करना नहीं। आप बस कुछ करना नहीं, ठीक है, और चला कहने लगा ठीक है ओके, बट बोलते फिर बट यू गो रन दैट ब्रांच, अपनी एक शाखा चलाओ तो तुम्हारा एक दुकान चलाने के लिए लगा दिया।
दुकान दो नया है ही नहीं कोई, तो तुम एक जगह चले जाना, हमारा ट्रस्टी है वो आपको तो व्यवस्था कर देगा, वहाँ रहते अपने ताम झाम फिट करो, किराया तो किराया भी देंगे, खाना पीना खर्चा देंगे, महीना 5 से 10,000 ले लो, लेकिन नया वहाँ पर एक खोलना पड़ेगा दुकान, फ्रेंचाइज नहीं। क्या दुनिया है। तुम ब्रह्म हो गए, कुछ करना नहीं है, लेकिन शाखा चलानी है। अच्छा जाल है ये, इसे सावधान रहना पड़ता है। यावत स्व संवेद्य नहीं हुआ अपनी मुक्त अवस्था, दूसरे के कहने पर अपने आप को ब्रह्म मत समझो। स्व संवेद्यम सद्गुणातीत, जब होता तब यथेर्थ लक्षणम भवति, उस यति का वह लक्षण हो जाता है। जब तक साधन था वह अपना स्वरूप हो जाता है। संक्रांति टीका मानेति माना उपचारेर बहुकर्णम अपचारेर लघुकर्णम। मान क्या है? बड़ी सेवा पानी के साथ आपको बहुत बड़े हैं, आप महान है, बोलते भी आप महाराज है, कटोरा लेके घूम रहा है फिर महाराज है। भिक्षा मांगने वाले को भी महाराज का, राजा भी नहीं तो महाराज क्या होगा ये। वैसे हर बेटा अपने माँ का राजा तो होता है, बेटा राजा बोलते कि नहीं, बेटी रानी। अतः महात्माओं के तो महाराज कह दिया जाता है। इस तरह से लोग आपको बहुत ऊपर उठा देंगे, आप साक्षात भगवान है कह देंगे। जब लफड़ा हो गया कोई चीज और अंदर गए तो अरे वो ऐसे ही थे। इसलिए लोगों के चढ़ाने पर चढ़ना नहीं है। लोगों को तो वह बेकार आदमी देखो कैसा रहता है, ये नहाता नहीं धोता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारे बात कई लोग कुछ कहते रहते हैं, कहने दो। बहुत अपमान कर रहे हैं। बहुकर्णम और अपचारेर लघुकर्णम, अपचार करते हुए आपको हल्के में ले रहे हैं तो भी समदृष्टि रखो। आप जो हैं सो हैं, हम जो हैं सो हैं, ये भाव होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। और वेदांतियों के पास सीधा एक दिए हुए हैं आपको एक नियम, क्या कहा है? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जैसे हाथी चलता है बाजार में और कुत्ते भौंक रहे हैं और कोई घबरा जाता है क्या? अरे कोई कुछ बोल रहा है और कोई उसको बड़ा नारियल खिला रहा है, कोई पूजा कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मस्त चलते रहता है। ऐसे आप कोई आपकी पूजा करे, कोई निंदा करे, आप अपने मस्ती में मस्त रहो। इसे वेदांतियों के लिए कहा, ये बढ़िया दिमाग में बनाए रखो, चाहे कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, उसे कोई मतलब मत रखो। लघुकर्णम अवमान तयोरुभयो तुल्य, वे दोनों ही उसके लिए बराबर है। स्वप्रारब्धवशात तयोर विषय भूते देहे आत्मत्व भावना भावाद उभयत्राप्य अभिक्रियत्यर्थ। स्वप्रारब्धवशात कोई आपके सम्मान कर रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, तो उन दोनों आप मानेंगे ये तो शरीर के साथ व्यवहार हो रहा है। देहे विषय भूते, मान अपमान का विषय कौन है? आपके देह है, इंद्रियां हैं, मन तक अंतःकरण तक सारी चीजें हैं। लेकिन इनमें किसी में भी आत्मत्व का भाव होने से, आत्मत्व भाव न अभावात उभयत्र अविक्रिय रहेगा। दोनों ही अवस्था में वह अविक्रिय रहता है। पूजा अवमान और मुख विकास वैवर्ध्य आदि विकार रहितत्वेन, पूजा हुआ तो मुख में विकास और वृद्धि फूल जाता है, और अवमान हुआ तो एकदम दुखी हो जाता है, मुरझा जाता है। ऐसा नहीं होता। इन सब से रहितत्वेन समचित्तत्वम जीवन मुक्त श्रृंगनम, एतार समचित्तत्व ही जीवन मुक्त का पहचान है, लिंग है। यद्यपि सर्वम ब्रह्मैव पश्यतो प्रविद्यते है, यद्यपि सर्वम ब्रह्मैव ऐसा अनुभव कर प्रवृत्ति यति है, प्रिया प्रिय मित्रा मित्रादि भेद दृष्टि न समझती, प्रिय प्रिय मित्र मित्रादि भेद दृष्टि होगा ही नहीं उसके अंदर। तथापि यद इष्टमिव भुज्यते तद प्रियमिति, यदि अनिष्टमिव उदास्यते तद अप्रियमिति। लेकिन जो इष्ट आ जाता है
उसको भोग करता है, वहाँ उसके अंदर प्रियत्व बुद्धि आ सकती है। जो अनिष्ट सामने आता है उधर उदास होता हुआ अप्रियत्व बुद्धि हो सकती है। यस्तु ब्रवित चर्या दृष्टवा अनुमोदते, और ब्रह्मित की इस आचरण को देख कर अनुमोदन करता है। स मित्रपक्ष यस्तु नानुमोदते सो हरिपक्ष इति लोक दृष्टिया संभवती। और व्यक्ति ब्रह्मित का आचरण को देखता है, उसको देख करके कोई आपका अनुमोदन कर रहा है, वाह कितने अच्छे संत है ये, और कोई कहता है ये तो बेकार आदमी है, तो जो अच्छा कह रहा है उसको प्रति अगर मित्र भाव जग सकता है, और जो बुरा कहे उसके प्रति आपके अंदर हरिभाव शत्रुभाव आ सकता है। लोक दृष्टिया संभवती, ये सारी बातें लोक दृष्टिया हो सकती है, लेकिन तयोर मित्रारि पक्ष स्वबुद्धि दोषेण मित्रारि भावम गतयो। एनो मित्र और पक्ष में स्वबुद्धि दोष के द्वारा मित्र और अमित्र भाव को भले प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह क्या करता है, उन दोनों को तुल्य समदर्शी सर्वत्र समदर्शनमेव जीवन मुक्त से पर प्रत्यक्षमपि लिंगम भवति। जीवन मुक्त के समदर्शन जो व्यवहार है, सर्वत्र जो देख रहा है, वही पर पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य लिंग है। किंच सर्वारंभ परित्यागी मम अमुना भवितव्यमिति, और कैसा है वो, सर्वारंभ का परित्याग है। मम मेरा अमुना कर्मणा इदम फलम भवितव्यम इति फल कामनया आरभ्यन्ते इति आरंभाः कर्माणि इत्यर्थः। मेरे अमुक कर्म के द्वारा अमुक फल की आपूर्ति होवे, ऐसी फल कामना से जो आरंभ किया जाए, कार्य किया जाए, कर्म किया जाए, उन सब कर्मों का नाम आरंभाः कर्माणि इति। दृष्टादृष्ट फल विषयकानि श्रौतानि स्मार्तानि उपासना लक्षणानि च यानि कानि आश्रमोचितानि च शारीर व्यतिरिक्तानि लौकिकान्यपि च कर्माणि सर्वारंभा इति सर्वपदेन गृह्यन्ते। सर्वपद इसलिए विशेषण देना पड़ा, सीधा आरंभा कर देते तो भी चलता, इसलिए ताकि दृष्टादृष्ट फल विषय का श्रौत कर्म हो, स्मार्त कर्म हो, उपासना क्यों हो, सारी चीज को ले लेना है। यानी कहानी आश्रमोचितानि, जो भी और जो कोई भी आश्रमोचित है, शारीर व्यतिरिक्तानि च लौकिकान्यपि, शरीर से व्यतिरिक्त लौकिक भी कर्म क्यों न हो, सभी को लेना है। सर्वारंभ इति सर्वपदेन गृह्यन्ते। ब्रह्म भाव आपन्नतया अवाप्त सकल कामत्वात्, कि ब्रह्म भाव को यदि वो प्राप्त किया है वो आप्त काम है, सारी कामना उसको प्राप्त हो चुकी है, आप्त सकल कामत्वात्। इसलिए पहले कहा जाता है वो पहला क्या होता है, वो सर्व काम होता है, फिर होता है वो आप्त काम होता है, फिर होता है आत्म काम होता है, और अंत में अकाम हो जाता है। पहले उसको सारी कामनाएं हैं मुझे प्राप्त हो रहे हैं, फिर जो मुझे चाहिए वो प्राप्त हो गया, आप्त काम हो जाता है। सर्वकाम से उत्कृष्ट है आप्त काम। सर्वमया प्राप्तम यद किंचित प्राप्त प्राप्तव्यम कृत कर्तव्यम, ये उत्कृष्ट है। उससे उत्कृष्ट होता है आप आत्मकाम। कहते नहीं आप्त काम में बाह्य विषय भी आ गया, वो नहीं, हमको बाह्य को विषय चाहिए ही नहीं, केवल मुझे आत्मा का अनुभव करना है। योग निद्रा में गुरुदेव यही संकल्प में कहते हैं, मैं आत्मा को अनुभव करना चाहता हूं। यही आपके जीवन का संकल्प होना चाहिए, वह आत्मकाम। और आत्मकाम से आप आत्मानुभूति हो जाए तो फिर क्या कामना रह जाएगा उसका, वो पहुंच जाता है अकाम अवस्था में। ये चार से जैसे चार आपने देख रहे हो जीवन मुक्तों की अवस्था, सर्वोच्च जो तुर्य का है वो अकाम अवस्था वाला है। ब्रह्मित वरियान वह आत्मकाम अवस्था वाला है। ब्रह्मित वर ये जो है आप्तकाम अवस्था वाला है। अब यहाँ जो ले रहे ये ब्रह्मित के लिए बोल रहे हैं, अति हो जाता है सर्वकाम अवस्था वाला।
विपरीत क्रम से यहाँ लिया गया है, इतना ही अंतर है। शरीरता में लौकिकान्य विजय कर्माणि सर्वारंभ इति सर्वपदेन क्रियन्ते, क्योंकि ब्रह्म भाव से आपन्न होने के कारण से आप तो सकल कामना वाला है। सर्वारंभ साध्य शून्यत्व बुद्धिया, इसे सकल कर्मों के द्वारा साध्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है ऐसी बुद्धि हो जाती है। परित्यक्तुम शीलम अस्य, इस बुद्धि से सर्वारंभों को सर्वकर्मों को परित्याग करने का स्वभाव होता है। इति उसे कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। नहीं ब्रह्म भाव आपन्न से आप्त काम से श्रोत्रिय से अकामहत से प्रविध कर्मणा साध्यमस्ति। आप पढ़े हैं तैत्तिरीय उपनिषद आनंद मीमांसा में बार बार यही आता है, श्रोत्रिय से अकामहत से। जिस स्तर की जो कामना है उसे वैराग्य होगे, आप अगले स्तर के अधिकारी, उससे 100 गुणा आनंद, उससे 100 गुणा, उसके 100 गुणा आनंद बढ़ते जाता है। जितने जितनी आप विभिन्न स्तर की कामनाओं से आप आहत नहीं रहेंगे। अवृजन से भी कहा वहां पर, इसलिए यहां इन्होंने शब्द नहीं लिया, श्रोत्रिय से अकामहतस्य अवृजिनस्य वहां पर है। ऐसा जो ब्रह्मविदः कर्मणा साध्यम नहीं किंचित अस्ति, कर्म के द्वारा साध्य कुछ भी नहीं रह जाता है। यस्मिन् सति कर्मण कर्तव्यता स्यात् तद अभावात्, जिसके होने पर कर्म में कर्तव्यता मानी जाती है उसी का अभाव हो जाने से सर्वारंभ परित्यागो युक्त एव, जिसके होने पर मैंने लेश मात्र में कामना यदि है फिर आपको कर्म अवश्य करना पड़ेगा, चाहे उपासना करनी पड़ेगी। कामना है मैं आत्मा का अनुभव करूं, ये भी कामना है, मोक्ष की कामना है, तो फिर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। सवर्ण ब्रह्मोपासना ही सही, निर्गुण ब्रह्मोपासना करना तो पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद भी करते करते अंत में क्या कृति करना। 21वां सीढ़ी क्या है, सबसे टॉप में पहुंचा, अब करो बोलता है। पहुंच तो गया, अब करना गया नहीं, अब भी यदि आप नहीं करोगे तो फिर नीचे चल जाओगे। जैसे वो 99 वाला चक्कर है ना सांप सीढ़ी में, 99 में पहुंच गए रुक गया, 98 से 100 में नहीं गए, 99 से क्या होता, मुंह रहते सांप का, सीधे पूछ नीचे 2 नंबर पे है, वहां नीचे आना पड़ेगा। खेल है ना लीडो, लीडो बोलते हैं ना उसको, सांप सीढ़ी खेल होता है, स्नेक लैडर। बाकी सब जगह कहीं भी फिसलोगे, थोड़े फिसलोगे, बाकी सब जगह क्या होता है 10-12 नीचे आएंगे, वहां कहीं 5 नीचे आ रहे हैं, कुछ थोड़े नीचे आ रहे हैं। टॉप से गिरेगा तो वो एकदम नीचे जाएगा। इसलिए अंतिम में अति सावधानी की अपेक्षा है, कहने का अभिप्राय है। वो पूर्व पक्षी कहते हैं ननो कर्म साध्याश्च उपास्य साध्याश्च सार्वभौमादि ब्रह्मांता आनंद विशेषा शतोत्तर गुणिता संत्येव विदुषोपि आशास्याः इति चेन्न। वही आनंद मीमांसा लोग शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है आप कैसे कहते हो विद्वान के लिए कि कोई इच्छा ही नहीं है। अरे सगुणा ज़्यादा आनंद पाने की इच्छा है उसके अंदर भी, क्यों नहीं जगेगा। वो जानता है उत्तरोत्तर ब्रह्मा जी की तक पहुंचने में कई गुना आनंद की प्राप्ति होने वाली। प्रजापतिर आनंद अंत में लिया है, कर्म साध्य है और उपासना साध्य है। सार्वभौमादि ब्रह्मांता सार्वभौम से आरंभ करके ब्रह्मा पद तक की प्राप्ति के आनंद विशेष, वो भी कैसे आनंद विशेष हो, शतोत्तर गुणित 100 गुणा ज्यादा उत्तरोत्तर है जो वो संत्यव विदुषोप्य आशा से, विद्वान के द्वारा भी आशा मैंने चाहने योग्य पदार्थ ये सब है। नित्य निर्दय अनपाई ब्रह्मानंद रसानुभूतेर विदुष तद आशा असंभवात। नित्य निर्दिशय जो और अनपाई ऐसे जो ब्रह्मानंद रस को जिसने अनुभव कर लिया है उस विद्वान के लिए वे सब आशाएं अति क्षुद्र है। उसका कोई उसके ऊपर ऐसा लगता है ये सब भ्रम था।
वो सारे आनंद ब्रह्मात्मक है कि रसो वही सा, उसी तैतृ परिषद में कहा वह रस है। और वह इस रसानुभूति जिसने कर लिया, इस रसानंद में पहुंच गया, फिर उसके लिए यही मालूम होता है मेरे जो जिस आनंद स्वरूप में मैं हूं इसकी एक मात्रा सारा संसार भोग रहा है। तस्य मात्रा उपजीवंती, ऐसे वहां पर आया, उसकी एक मात्रा केवल पूरे संसार उसके प्राप्त कर रहा है। और इसलिए हमारे पास जो समुद्री मिल गया, तो उससे आगे क्या रह गया? इसे चाहने का मतलब भी नहीं। सर्वतः संप्लुतोदके, यह गीता में पूर्व में कह चुका है। इसलिए कहते हैं संभवात तेषां क्रियाजन्यत्वेन अनित्यत्वाद अल्पत्वाद असत्वाच्च विद्युत आशास्यत्व अनुभूत है। और वे सब कैसे हैं? क्रिया से जन्य है, अनित्य है, क्षुद्र है और वास्तव में मिथ्या है। अतएव विद्वान के लिए उन सब का आशास्यत्व उपपन्न नहीं हो सकता। एतसेव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति न्यायेन तेषामपि ब्रह्मानंद अंतर्भूतत्व, वो सब क्या है? ब्रह्मानंद में अंतर्भूत है। और वे सब अब्रह्मानंद अवाप्त्या शते पंचाशन्यायेन, और वे सब जब तक ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक उनके महत्व होता है, और ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार जैसे शते पंचाशत न्यायेन, 100 रुपये मिल गया, अब 50 की क्या खोजोगे? 50 तो उसी के अंतर्भूत हो गया, 70, 80, 90 सब उसी के अंतर्भाव है। उसी प्रकार यहां भी समझे। तद अवाप्तिश्च संभवात् ब्रह्मिदो महात्मना सर्वात्म भावापन्न से न प्राप्त विशेषोस्ति। ब्रह्मविद जो महात्मा है, सर्वात्म भाव को जब प्राप्त कर चुका है, उसके लिए प्राप्त विशेष कुछ भी नहीं रह जाता है। प्राप्त प्राप्तव्यता कृत कर्तव्यता से अत्यंत तृप्त होता है, जिसको पंचदशी में 2 अध्यायों में बार बार कहा धन्योस्मि धन्योस्मि करके वर्णन किया है। उसके उद्वार ऐसा ही होता है। तैतृय में भी वही आया था, पर अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत, हम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, ऐसा बोले। ऐसा सामगान करता हुआ मस्त पड़ा रहता है। गायन नास्ते नहीं सार्वात्म सिद्धि प्राप्त विशेष एक भवति। हाँ, सार्वात्म सिद्धि और प्राप्त विशेष ये दोनों एक में एक साथ हो ही नहीं सकता, परस्पर विरुद्ध है वो। तस्मात् ब्रह्मविदः सर्वकर्म संन्यासो युक्त एव इति सिद्धम्। एतेन किमाचार्यस्य प्रश्नस्य पूर्णवृत्त्या सर्वत्र औदासीन्यं विना न किंचित् अस्य आचार इत्युत्तरं दत्तम्। इसके मान से जवाब दिया। किमाचार प्रश्न का असली जवाब यही है, पूर्णता की वृत्ति होने के नाते सर्वत्र औदासीन्य होता है, वास्तव में वो कुछ भी आचरण ही नहीं करता है। न किंचित दस्य आचार, उसके अपना कोई आचरण ही नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया थी उत्तरम दत्तम। निष्कर्मत्व विदुषो जीवन मुक्तत्व पर प्रत्यक्षम लिंगम, उसके निष्कर्मत्व ही विद्वान के निष्कर्मत्व है, उसके जीवन मुक्त होने में पर प्रत्यक्ष होने का लिंग है। इति च सूचितम भवति। गुणातीत सुख दुखत्वाय लक्षण लक्षित यह स एव गुणातीत। गुणातीत बने जो सम दुखत्वादि लक्षणों से लक्षित है, उसी को यहाँ यह जो ऐसा है वह ये वास्तव में गुणातीत है। गुणेषु देन्द्रियादिषु प्रतिबिंब प्रतिच्छाया अमरदेहेषु इव आत्मभावम उत्सृज्य, प्रतिबिंब और प्रतिच्छाया भले देवताओं के शरीर में भी क्यों ना हो, उन सभियों में आत्मभाव को त्याग करके गुणकारी विलक्षण है, धर्म कर्म आदि अस्पृष्ट है। गुण और कार्य उनके कार्यों से विलक्षण है और उनके धर्म और कर्म से भी अस्पृष्ट है। ऐसा जो स्वस्वरूपे परिब्रह्मणी, अपना स्वस्वरूप परब्रह्म में तदात्मना स्थित प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहंच इत्यादि जो पूर्व वर्णन किया,
योतिक्रामति सगुणातीत इत्युच्यते है। तदात्म रूपेण अवस्थित रहने पर प्रकाश प्रवृत्ति में सत्व रज और तम इन सगल कार्यों का जो अतिक्रमण कर जाता है उसे गुणातीत कहते हैं। गुणानाम गुणकर्मणाम अविषय इति कृत्वा जीवन मुक्तो ब्रह्मविद यति तल्लक्षण जैर अयम गुणातीत इति निगत्यति इत्यर्थ। यह गुण और गुण कार्यों से का अविषय होता हुआ देख करके इस जीवन मुक्त ब्रह्मविद्यति को उसके लक्षणों से पहचानते हुए दूसरे लोग कहने लगते हैं अयम गुणातीत इति निगद्यते, कथन करते हैं इत्यर्थः।